ईदगाह। ईदगाह कहानी कथा सम्राट और कलम के सिपाही की उपाधियों से विभूषित मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें ग्रामीण परिवेश का अत्यंत मार्मिकता के साथ चित्रण किया गया है। एक छोटा बच्चा किस प्रकार अपने मन में लालसाओं को रखता है और उसके मन में किस किस प्रकार के अंतर्द्वंद्व उठते हैं, इन सब का सजीव चित्रण कथा सम्राट प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। यह कहानी उस समय की है जब रमज़ान का महीना समाप्त होता है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। 30 दिनों के रमज़ान के बाद जब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना प्रमुख पात्र के रूप में पूरे कहानी में चल रही हैं। तो जब ईदगाह जाने की तैयारी होती है, जो 30 दिन के रमज़ान के बाद प्रारंभ होता है, जहां अंतिम जुम्मे की नमाज अदा की जाती है और लोग एक दूसरे के गले मिलकर अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, बच्चे जिन्होंने एक भी दिन का रोज़ा नहीं रखा है, किसी ने आधे दिन का रोज़ा रखा, किसी ने पूरा रखा, किसी ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर रखा, लेकिन सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। इन्हीं जाने वालों में गांव की यह कहानी है, जिसमें हामिद, जिसके पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके होते हैं, उसकी अम्मी जो उसके पिता का इंतज़ार करते करते पीली हो जाती है और वह भी चल बसती है। बच गई उसकी दादी अमीना, जिसने हामिद को पाल पोस कर बड़ा किया। हामिद अभी छोटा बच्चा है, लेकिन ईदगाह जाने की तैयारी इसने भी कर रखी है। गांव में ईदगाह के अजीब हलचल होते हैं। जिनके शर्ट में बटन नहीं है वो बटन खोज रहे हैं, जिसके पास सुई नहीं है, अपने पास नहीं है, वह दूसरे के यहाँ से सुई खोज कर भी अपने कपड़े को तैयारी कर रहा है। जिसके जूते सूख चुके हैं वह उस पर पॉलिश मार रहा है। अगर जूते में छोरी नहीं लगी है तो वह उस छोरी को लगाने की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार हर कोई ईदगाह जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में हामिद की दादी, जो उसे यह सांत्वना दे रखी है कि उसके पापा यानी उसके अब्बा कमाने के लिए गए हुए हैं, जो कमाकर बहुत सारा पैसा लेकर इसके लिए आएंगे। इसकी मम्मी खुदा के पास है, जो वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट लेकर इसके लिए आएगी। यह इन्हीं विश्वासों से भरा पड़ा है। इसे क्या पता इसके घर में क्या समस्या है, लेकिन इसकी दादी अमीना को यह एहसास था कि ईद आने वाला है और उसमें यह छोटा बच्चा नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने किसी तरह पैसा जमा करके रखा था। उसी पैसे में से कुछ उसने दूध वाली को भी दे रखा था। फिर भी उसने 3 पैसे बचा रखे थे, जो हामिद को वह ईदगाह जाने के क्रम में देती है। हालांकि वह नहीं जा पाती है, क्योंकि अगर वह चली जाएगी तो फिर सेवैयाँ कौन तैयार करता, और जो घर के अगल बगल के लोग आएंगे उसके सेवा कौन करता। फिर इनके पास पैसा नहीं था उन सेवैयों और अन्य वस्तुओं को जो ईद में मनाया जाता है, उनके लिए भी उसकी दादी अमीना को अगल बगल से मांग कर व्यवस्था करनी थी, ताकि ये लोग लौट कर जब आएंगे तो उन्हें ईद की सेवैयाँ खिलाई जा सके, या जो उनसे छोटे लोग हैं उन्हें भी
ईदी के रूप में कुछ दिया जा सके। इसलिए यह अपने पोते के साथ, हामिद के साथ नहीं जाती है। लेकिन इनके मन में लगता है कि यह कैसे जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, चलते चलते इसका पैर दुखेगा। अगर मैं जाती तो उसे गोद में भी उठा सकती थी, लेकिन पता नहीं यह क्यों जाएगा। फिर भी सारे निष्कर्ष को करने के बाद गांव के अन्य लोगों के साथ, जो उसके घर के अगल बगल के लोग थे उनके साथ, और जो उनके मित्र लोग थे, हामिद, मोहसिन, महमूद, इन सबों के साथ उसे भी ईदगाह भेज दिया जाता है। जाने के क्रम में भी लेखक ने अत्यंत उत्कृष्टता से सभी तथ्यों का चित्रण किया है। आम के बगीचा का वर्णन देखने को हमें मिलता है, लीची के बगीचा का वर्णन मिलता है, जिसमें लेखक ने सजीवता के साथ संपूर्ण ग्रामीण स्वरूप का चित्रण किया है, जिसमें इन दोनों की बहसें भी होती हैं। ये लोग ढेला उठाकर आम के पेड़ में मारते हैं, लीची के पेड़ में मारते हैं, रखवाला गुस्सा में निकलता है, इन्हें गाली देता है। फिर भी ये लोग हंसते हैं और चले जाते हैं। बच्चों में ईदगाह जाने का इतना जुनून है, इतना जोश है कि जब ये बाकी लोग पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन बच्चे दौड़ कर आगे चले जाते हैं और पेड़ों की छांव में रुकते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं। अंततः ये लोग ईदगाह पहुंचते हैं, शहर को पार करके, जहां ये लोग न्यायालय देखते हैं, अन्य प्रकार के भवन देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, जिस पर बहुत सारे वाद विवाद, परिवाद इन लोगों को आपस में हुआ करती है। और इसके बाद यह ईदगाह पहुंचते हैं। जब ईदगाह पहुंचते हैं तो वहाँ कालीनें बिछी हुई हैं, लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी लोग नमाज अदा करने के लिए एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। इस प्रकार नमाज का क्रम पूरा हो जाता है। ज्यों ही नमाज का क्रम पूरा होता है, वैसे ही सारे बच्चे बुजुर्ग मिठाइयों की दुकान पर और अन्य खाने वाली वस्तुओं के दुकान पर एकत्रित होते हैं। बच्चों का पसंदीदा खिलौनों के बहुत सारे दुकान मेले में लगे होते हैं, ईदगाह के जगह पर लगे होते हैं, और सारे बच्चे उन चीज़ों को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हामिद का दोस्त महमूद, मोहसिन आदि के पास बहुत पैसे थे। वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं और हामिद को खाने के लिए वो लोग नहीं देते हैं। हामिद के साथ विभिन्न प्रकार के वो लोग मजाक भी करते हैं, लेकिन हामिद छोटा बच्चा होते हुए भी इन सभी भावनाओं को पी लेता है और अपने मन को वह मजबूत करके रखता है, जिसमें लेखक ने एक छोटे बाल कलाकार के रूप में उनकी एक स्वाभिमानी बालक के स्वरूप को दिखाया है कि किस प्रकार इन सभी समस्याओं के होते हुए भी वह कभी अपने स्वाभिमान को पीछे नहीं छोड़ता है। मेले में सभी लोग मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद जो सुबह से भूखा था, दोपहर होने को थी, धूप उग गया था, फिर भी उसके मन में उसके प्रति कोई विचार नहीं था। उसके दोस्त इसे खाने को न दिए। उन लोगों ने गुलाब जामुन खाए, रेवड़ियाँ खाई, लेकिन इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब सारे लोग खिलौना खरीद रहे थे तो हामिद थोड़ा पीछे रह गया और उसके मन में ख्याल आया। जब वह एक दुकान के खिलौनों की दुकान के आगे से गुजर रहा था तो उसने एक चिमटे का दुकान देखा। चिमटे को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि मेरी दादी जो रोटी पकाते समय हमेशा हाथ पका लेती है, क्यों न मैं एक चिमटा खरीद लूँ जिससे उनका हाथ पकने से बच जाए, क्योंकि रोटी भी तो वह हमारे लिए ही पकाती है। और ऐसा कहकर जब वह दुकान वाले के पास गया, उसने चिमटे का दाम पूछा। पहले तो उसने पूछा क्या यह बिकाऊ है? दुकान वाले ने कहा हाँ यह बिकाऊ है। कितने की है? तो दुकान वाले ने कहा 6 आने की। अगर तुम्हें लेना हो तो मैं 5 आने में तुम्हें दे सकता हूँ। इसने अपना मन मजबूत किया, क्योंकि इसके पास तो 3 ही आने थे। फिर भी इसने मन मजबूत करके कहा अगर 3 आने की देनी हो तो दे दो। और कहता हुआ यह आगे बढ़ गया, कहीं दुकान वाला इसे घुड़की न दे दे। लेकिन दुकान वाले ने इसके स्वरूप को देखा और बुलाकर कहा ठीक है ले लो। और इस प्रकार भूखा प्यासा रहकर यह एक चिमटा खरीद लेता है। जब वह चिमटा लेकर कंधे पर आता है तो इसके दोस्त जिन्होंने भिस्ती खरीदा था, जिन्होंने सिपाही खरीदा था,
जिन्होंने वकील खरीदा था उन लोगों से आपस में बहस होने लगती है और कहता है, लेकिन हामिद अपने सुंदर तर्कों से उन सब को हरा देता है, क्योंकि यह कहता है कि अगर तुम्हारे खिलौने बहुत मजबूत हैं तो तुम उसे पटक के मुझे दिखाओ, मैं अपना खिलौना भी पटक कर दिखाता हूँ, जिसका बचेगा उसी का मजबूत होगा। तो वह वकील, वह भिस्ती, वह सिपाही जो मिट्टी का बना हुआ था, वह चिमटे की बराबरी कैसे करता। और इस प्रकार हामिद अपने तर्कों से और कुतर्कों से दोनों ही प्रकार से जीत जाता है। और इस प्रकार खिलौना लेकर सभी बच्चे अंत में उसे खिलौना खेलने के लिए देते हैं और इसके चिमटे को छूकर, इस चिमटे को यूज करके वो लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहानी का मोड़ तब आता है जब बच्चे घर आते हैं, हरे थके हारे धूप से परेशान हामिद भी अपना घर आया, जिसकी दादी उसे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह घर आया और ज्यों ही घर आते ही वह दादी के पास आया, दादी ने जब उसके हाथ में चिमटा देखा तो उसने कहा कि यह चिमटा तुमने क्यों खरीदा। उसने कहा, यह इसके जवाब देने से पहले दादी गुस्सा में थी। उसने कहा कि कितने की है। इसने कहा 3 आने की। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे मैंने तुझे दिए थे, यह कैसा लड़का है जो दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए चिमटा लेकर आया। तो इसने कहा, दादी आपका हाथ हमेशा जल जाता था ना, इसलिए मुझे लगा कि एक चिमटा मैं ले लूं तो आपकी मदद हो जाएगी। उसके ऐसा कहते ही दादी का जी भर आया और उसने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन हामिद क्या समझ पाता कि उसकी आंखों से आंसू क्यों आए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कथा सम्राट प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक सामाजिक परिवेश का वर्णन किया है, एक स्वाभिमानी बच्चे को दर्शाने की चेष्टा की है कि गरीबी में रहकर भी लोग अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं और आने वाली मुसीबतों का वो कितनी दृढ़ता से सामना करते हैं। तो इस पाठ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी हैं। रमज़ान कब आता है, ईदगाह लोग कब जाते हैं, ईदगाह क्या होता है, इन सभी तथ्यों का उत्तर आप अगर इस कहानी को सही ढंग से सुनेंगे और अगर आप एक बार पढ़ लें तो आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।